बुखार बीमारी का एक आम संकेत है। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर किसी चीज से लड़ रहा है। शरीर का सामान्य तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 39.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान ज्यादा माना जाता है और इस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। जब आपका तापमान 103 डिग्री तक पहुंच जाता है तो ये एक ज्यादा गंभीर इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ये निमोनिया जैसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फ्लू जैसा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अपने शरीर पर ध्यान देना और मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। तेज बुखार का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि कोई गंभीर समस्या है, लेकिन सावधानी बरतना हमेशा बेहतर होता है, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के मामले में। हो सकता है कि उनका शरीर हेल्थी एडल्ट्स की तरह बुखार को हैंडल न कर पाए। याद रखें, बुखार एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं। सही इलाज और रिकवरी के लिए अंडरलाइंग कॉज का पता लगाना जरूरी है। बुखार हमेशा बुरी चीज नहीं होती। असल में ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हमारा इम्यून सिस्टम किसी वायरस या बैक्टीरिया जैसे इन्वेडर का पता लगाता है तो ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे शरीर का तापमान बढ़ा देते हैं। तापमान में ये वृद्धि इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती है। ये जर्म्स के लिए सरवाइव करना मुश्किल बना देता है और हमारे इम्यून सेल्स को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। हालांकि तेज बुखार हमें अनकंफर्टेबल भी बना सकता है। तेज बुखार के कॉमन साइड इफेक्ट्स में ठंड लगना, पसीना आना, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी शामिल है। गंभीर मामलों में तेज बुखार से डिहाइड्रेशन, कंफ्यूजन और सीजर्स भी हो सकते हैं। इसलिए बुखार पर ध्यान से नजर रखना और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे कम करने के लिए स्टेप्स लेना जरूरी है। जब हमारा शरीर इन्फेक्शन से लड़ रहा होता है तो हमें उसका सपोर्ट करने की जरूरत होती है। तेज बुखार के संकेतों को पहचानना टाइमली इंटरवेंशन के लिए जरूरी है। हालांकि थर्मोमीटर एक एक्यूरेट रीडिंग देता है, लेकिन अक्सर बुखार के साथ दूसरे सिम्टम्स भी होते हैं और ये ध्यान देने की जरूरत का संकेत दे सकते हैं। 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा तापमान के अलावा ठंड लगने पर ध्यान दें, जो शरीर का गर्मी पैदा करने का तरीका है। ज्यादा पसीना आना एक और संकेत है, क्योंकि शरीर ठंडा होने की कोशिश करता है। अन्य लक्षणों में सर दर्द, जो अक्सर धड़कता हुआ होता है, और मांसपेशियों में दर्द या शरीर में दर्द शामिल हो सकते हैं। थकान और कमजोरी भी आम है, जिससे रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको तेज बुखार के साथ इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो हाइड्रेटेड रहना, आराम करना और मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। सेक्शन 4, घर पर बुखार का इलाज, आराम के लिए कदम। घर पर बुखार का इलाज करने में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना और सपोर्टिव केयर देना शामिल है। सबसे जरूरी स्टेप्स में से एक है हाइड्रेटेड रहना। पानी, क्लियर ब्रॉथ या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस जैसे ज्यादा फ्लूइड्स पिएं। ये पसीने से हुए फ्लूइड लॉस को रिप्लेस करने में मदद करता है और डिहाइड्रेशन को रोकता है, जो बुखार को और बढ़ा सकता है। जब आपको बुखार हो तो आराम करना बहुत जरूरी है। ये आपके शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अपनी एनर्जी डायरेक्ट करने की अनुमति देता है। ज्यादा मेहनत करने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है और रिकवरी में देरी हो सकती है। एसिटामिनोफेन या आइबुप्रोफेन जैसी ओवर द काउंटर दवाएं बुखार को कम करने और तकलीफ को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि डोसेज इंस्ट्रक्शंस का ध्यान से पालन करना और अगर आपको कोई चिंता है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना जरूरी है। सेक्शन 5, मेडिकल अटेंशन कब लेनी चाहिए, चेतावनी के संकेतों को पहचानना। हालांकि ज्यादातर बुखार होम केयर से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में तुरंत मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। अगर बुखार के साथ गर्दन में अकड़न, तेज सरद हेडेक, कंफ्यूजन या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत मेडिकल केयर लें। ये लक्षण मेनिंजाइटिस या निमोनिया जैसी ज्यादा गंभीर स्थिति का संकेत दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा रैश जो दबाने पर फीका न पड़े, खासकर अगर ये बैंगनी रंग का हो, तो ये किसी गंभीर इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। 3 महीने से कम उम्र के शिशुओं में किसी भी बुखार की स्थिति में डॉक्टर को फोन करना चाहिए। बड़े शिशुओं और बच्चों के लिए अगर होम केयर के बावजूद 48 घंटे से ज्यादा समय तक बुखार बना रहता है तो मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। याद रखें,
अगर आपको अपने बुखार या उससे जुड़े लक्षणों के बारे में कोई चिंता है, तो हमेशा सावधानी बरतना और प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस लेना बेहतर होता है। सेक्शन 6 उम्र के हिसाब से ध्यान देने योग्य बातें। बच्चों और वयस्कों में बुखार अलग अलग एज ग्रुप्स को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। बच्चे, खासकर शिशु और टॉडलर्स, अपने डेवलपिंग इम्यून सिस्टम्स के कारण तेज बुखार के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनके तापमान पर ध्यान से नजर रखना, और अगर उनका बुखार तेज है, 24 घंटे से ज्यादा समय तक बना रहता है, या सुस्ती, चिड़चिड़ापन या सांस लेने में तकलीफ जैसे अन्य चिंताजनक लक्षणों के साथ है, तो मेडिकल एडवाइस लेना जरूरी है। हो सकता है कि बुजुर्गों को गंभीर इन्फेक्शंस में भी कम उम्र के लोगों जितना बुखार न हो। इसलिए बुजुर्गों में तापमान में किसी भी तरह की वृद्धि, खासकर अगर उन्हें अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं, तो इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बुखार से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को भी मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान बुखार डेवलपिंग बेबी को प्रभावित कर सकता है। याद रखें, टाइमली मेडिकल केयर सभी उम्र के लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल आउटकम सुनिश्चित करती है।